अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए अभी होड़ लगी हुई है और बच्चे अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है जिनको समझ में नहीं आया है। तो चलिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ताकि उनको समझ में आ जाए ऑनलाइन विवरण कैसे भरना है, सब्जेक्ट कैसे चुनें, फिर शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ये समझते हुए भी स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं। एक छोटी सी गलती भी आपको परेशानी में डाल सकता है। तो शैक्षणिक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कैसे प्रीफ्रेंस में डालें, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। मैं इसे शेयर करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो चलिए, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा, ताकि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको समझ में आ जाएगी और आप पूरी जानकारी फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। और ऑफलाइन एडमिशन के समय, वेरिफिकेशन के समय जो आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, मेरिट जांच की जाएगी, तो आपका सारा वेरिफिकेशन सत्य पाया जाएगा और आपको आसानी से अपने चॉइस के शैक्षणिक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आपका नामांकन हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं सर्वप्रथम ऑनलाइन विवरण, सब्जेक्ट कैसे चुनें, शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक महाविद्यालय के प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप भली भांति जानते हैं और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, एमए, एमएससी और एमकॉम सेशन आपका है 21 से 23 और इसी सेशन में आपका एडमिशन होना है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चालू है और मैं यह बता भी चुका हूँ। तो बिना समय बिताए हुए इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 2 नंबर आप इम्पोर्टेंट बिंदु को देखिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट फाइन 750 रुपये है और इसकी तिथि दी गई है 9/2/2022 से 20/2/2022 तक। इसीलिए मैं बार बार यह वीडियो आपको शेयर करके बता देता हूँ कि कोई गलती ना कीजिए। समय से पहले आप अपना ऑनलाइन कर लीजिए और कि सर्वर डाउन ना हो। सर्वर डाउन होने के ठीक बाद आपका यह लिंक काम नहीं करेगा और आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। लेट फाइन का वैसे 2 दिन समय दिया गया है, 21 से लेकर के 23 तक, जिसमें आपको 300 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो चलिए दूसरी बात हम लोग ये करते हैं कि आप कौन सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये परेशानी हो रही है और वो कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन में ही मैंने बता दिया था, जब विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें ये सीधी सी बात है और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आप यदि किसी भी प्रतिष्ठा वाले सब्जेक्ट से करते हैं, सपोज आपका प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट, ऑनर्स का सब्जेक्ट फिजिक्स है और फिजिक्स आपका ऑनर्स है, तो केवल और केवल आपको 45% उस फिजिक्स वाले मार्क्स में होने चाहिए। जितना मार्क्स है आपको, तो कुल आपको ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में 800 का होता है और ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में आपको 45% ही केवल होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यदि इसके बदले आपको 44% भी है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके बदले यदि, एक बार और मैं बता देता हूँ, 44% भी है ऑनर्स में फिजिक्स, सपोज आपका ऑनर्स पेपर है और इसमें 44% मार्क्स है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्यूरेट 45% या इससे अधिक होना चाहिए। चलिए, इसके अतिरिक्त और दिया गया है कि सहायक विषय के रूप में संबंधित विषय आपका 55% संबंधित विषय में होना चाहिए और संबंध विषय जो एलाइड सब्जेक्ट है, कहा जा रहा है कि 55% संबंध विषय में होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये
अधिकांश स्टूडेंट्स का 55% ये है सहायक या संबद्ध विषय में, या 45% है तो ये एलिजिबिलिटी हुई, यही शैक्षणिक योग्यता है। तो मैंने ये बताया ही है कि सब्जेक्ट का कैसे चुनाव करें। यदि आपका फिजिक्स है तो उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए, हिंदी है तो उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए, सबके लिए एक ही रूल रेगुलेशन है। यदि कॉमर्स है तब विज्ञान के संकाय में यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई है, जूलॉजी में से कोई है, या आर्ट्स में अंग्रेजी है, संस्कृत है, या हिस्ट्री, जियोग्राफी या सिविक्स है, तो सबके लिए एक ही रूल लागू होगा कि संबंधित जो प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स का विषय है उसमें आपको 45% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम जो भी हो उतना ही अच्छा है। सहायक विषय के रूप में आपको 55%, मान लीजिए हिस्ट्री आपका ऑनर्स है और जियोग्राफी आपका सहायक सब्जेक्ट है तो जियोग्राफी में 55% होना चाहिए। 100 का मार्क्स ये भी होता है तो इसमें 55 आना चाहिए। यदि आपका 54 भी होता है तो एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट के लिए ये लागू होता है, यही आपकी शैक्षणिक योग्यता है। तो मैंने ये संक्षेप में ये बता दिया है, यहाँ पर मैं विज्ञापन में ही ये बताया गया है जो कि विज्ञापन आपके सामने है। इन सभी चीज़ों को आप आराम से समझ लीजिए और देख लीजिए। पीजी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए स्नातक में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के एलिजिबल होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाए। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिया है यूट्यूब पर और आप उसका वीडियो पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऑनलाइन कैसे करेंगे उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप उसे समझ लेंगे। भले ही आप नहीं कर सकते हैं, छोटी मोटी गलती आपसे हो जाएगी। यदि आप स्वयं से कर सकते हैं तो गलती होगी ही, गलती होना स्वाभाविक है। चूँकि आप पहली बार करेंगे तो पहली बार करने में एक बच्चा ही नहीं बल्कि एक सयाना आदमी भी, बड़ा आदमी भी और समझदार आदमी भी गलती कर लेता है। इसीलिए यदि आपके नाम में भी कुछ भी गलती होती है, एक भी गलती होती है तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा और वहाँ पर आप मेरिट में आने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। हो सकता है इसके लिए कुछ सुधार के नियम हैं, उसको आप कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन गलती करने की आवश्यकता नहीं है। गलती न करें तो बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक विषयों के लिए उम्मीदवार करने का निर्णय लेता है तो उसे हर बार नए सिरे से आवेदन करना होगा और आवेदन किए गए प्रत्येक विषय के लिए अलग से आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। यह नामांकन शुल्क नहीं है, यह केवल ऑनलाइन आवेदन शुल्क है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि 750 रुपये आप दे रहे हैं, केवल एक सब्जेक्ट का दे रहे हैं। यदि आप फिजिक्स ऑनर्स है या मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, तो यदि फिजिक्स का अलग से कीजिएगा तो 750 रुपये, फिर यदि मैथ से करेंगे तो इसके लिए आपको 750। लेकिन एक स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट से पीजी कर सकता है, आप ये ध्यान रखें। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट से पीजी करेगा तो उसे 1500 रुपये पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह केवल और केवल 750 रुपये आपका ऑनलाइन फ़ीस है, न कि आपका एडमिशन फ़ीस है। ये केवल आपका ऑनलाइन फ़ीस ही माना गया है जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है। और फिर आपको एडमिशन के समय जो फीस निर्धारित किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपका 2000 से लेकर के 2500 के बीच में लगेगा। वो एक्स्ट्रा, वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जब न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को नए सिरे से जाएंगे भरेंगे, तो भरने के क्रम में जब न्यू एप्लीकेशन फॉर पीजी एडमिशन का अप्लाई करेंगे तो आप अपना वही नाम डालेंगे, आप अपना नाम वही डालेंगे जो आपका ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे है। ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पर जैसा नाम दिया गया है वैसा ही नाम आप डालेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, आपका नाम अमित है तो AMIT अमित और कुमार KUMAR कुमार ऐसा ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि AMITA लिख देंगे या A अधिक हो गया तो इधर से एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो गलती हो जाएगी। कुमार के बदले आपको KR नहीं लिखना है, कोई सरनेम भी लगाना नहीं है, तब तो आपका फॉर्म सही माना जाएगा। यदि ग्रेजुएशन के
सर्टिफिकेट पे जैसा नाम है वैसा ही नाम आप वहाँ पर डालेंगे। चलिए आगे मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, तो आपको सर्वप्रथम अपना ईमेल आईडी बना लेना चाहिए। ये ईमेल आईडी आपका पर्सनल होना चाहिए जो स्टूडेंट्स भर रहा है। सपोज ये नाम का अमित नाम का स्टूडेंट्स भर रहा है, तो उस अमित स्टूडेंट्स के पास अपना पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, तभी उसका मैसेज लॉगिन आईडी जो रजिस्ट्रेशन है या उसका पासवर्ड उसके ईमेल आईडी पर जाएगा, मैसेज सेंड हो जाएगा, इस एक लिंक मिलेगा और उससे आप अपना लिंक को सबमिट करके लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको आगे और इम्पोर्टेंट बिंदु पर बात करता हूं और मैं बता देता हूं, जो कि विज्ञापन से ही यह लिया गया है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, विज्ञापन वाले वीडियो में मैंने ये बता भी दिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवेदक को अकाउंट के निर्माण के बाद जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, ये ईमेल आईडी बना लेंगे, तो इसके ठीक बाद आपको मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त लॉगिन आईडी यानी लॉगिन आईडी एक मिलेगा, एक आईडी मिलेगा जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेंगे और आपको मिलेगा PWD करके आपको मैसेज आएगा, ये आपको पासवर्ड होगा। तो इन पासवर्ड को डाल करके और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो जाएगा, इसको डाल करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन करेंगे, यानी आप अपना एप्लीकेशन भरेंगे, नेम भरेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं पीजी, उन सब्जेक्ट को फिलअप करेंगे और आप अपना प्रोसीड टू एप्लीकेशन के लिए सबमिट कर देंगे और फिर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, फिर मार्कशीट अपलोड करके आप आगे सबमिट करेंगे और नेक्स्ट बटन को क्लिक करके आगे सबमिट करके पे के लिए सबमिट करेंगे। सभी विवरण डालने के बाद आपको अंत में कॉलेज का प्रीफरेंसेस पूछेगा स्टूडेंट्स। तो माय डियर, आप ये ध्यान दीजिए, आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के ठीक बाद आपको स्नातक के परीक्षा विवरण के बारे में पूछा जाएगा और विषय संबंधी जानकारी भी डालनी होगी। उसमें विभाग, कॉलेज, प्राथमिकता, अधिकतम 3 विकल्प देंगे। अधिकतम 3 विकल्प का ही ऑप्शन आपके सामने रहेगा और वही प्रीफरेंसेस में आपको डालना पड़ेगा। तो आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि फर्स्ट में यदि आप देते हैं बेगूसराय, तो इसके कॉलेज में आपको जीडी कॉलेज देना होगा। यहाँ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हो गया और जीडी कॉलेज वहाँ के कॉलेज संबंधित कॉलेज हो गए 1 नंबर में। फिर दूसरा नंबर में आप यदि समस्तीपुर में देते हैं, समस्तीपुर में भी है इस पीजी डिपार्टमेंट, तो समस्तीपुर देते हैं, तो यहाँ पर आपको समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर या बीआरबी कॉलेज देंगे और आप अपने संबंधित सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है उसको चूज करेंगे। और इसके अतिरिक्त तीसरा नंबर में यदि आप मधुबनी देते हैं तो मधुबनी दीजिए, या नहीं तो दरभंगा देते हैं तो दरभंगा सीएम कॉलेज दरभंगा दे दीजिए, सीएम साइंस कॉलेज दीजिए। तो ये तीसरा जो है आपका सीएम कॉलेज, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि दरभंगा दे रहे हैं तो सीएम कॉलेज दीजिए, या इसका अपना ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस ही है तो आप उस विभाग में ही डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, यूनिवर्सिटी कैंपस के किसी भी डिपार्टमेंट में जो सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट से संबंधित डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होगा यदि वहाँ पर में सीट्स हैं। तो इस तरह से आपको 3 विकल्प देना पड़ेगा आप अपने शैक्षणिक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को चुनने में। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने बात किया है और अंत में एक बात और बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि आवेदक व्यक्तिगत जानकारी को अत्यंत सावधानी से पूर्ण रूप से भरेंगे, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के आगे चरण में आरक्षित कोटि जैसी जानकारी को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि आवेदन के ठीक बाद जब आप अप्लाई कर देंगे और पूर्ण रूप से कंप्लीटली सबमिट कर देते हैं तो यही सबमिट का 2 पेपर यानी 2 डॉक्यूमेंट्स निकलेगा। इसमें से 2 रिसीविंग आपको निकालना पड़ेगा, जो एडमिशन के समय एक आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, एक आप अपने भविष्य के लिए रखेंगे। तो जो भी डिटेल्स आप डाले होंगे उस ऑनलाइन अप्लाई में यही सारा डिटेल्स आपको विभाग को प्राप्त होगा और यही डिपार्टमेंट क्या करेगा, आगे के लिए प्रोसीड करेगा। और
यही आपको माना जाएगा। वेरिफिकेशन में यदि गलती हो जाती है तो वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आपके साथ साझा किया है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, फिर मैं आगे ये बताऊँगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर मार्कशीट कितने केबी के होने चाहिए और कैसे अपलोड करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट है कि फ़ोटो और सिग्नेचर में अपलोड होने में दिक्कतें हो रही है, उनका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हो रहा है। तो कैसे अपलोड करना है ताकि सही अपलोड हो जाए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ठीक बाद आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका मेरिट लिस्ट सही बन पाएगा। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें वो बात ये है कि यदि ये आप वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बात बताने ये जा रहा हूँ कि यदि कोई गलती हो गई है, अभी भी इतना करने के बाद भी कंप्लीटली सबमिट कर दिए हैं, ये सबमिट हो गया है और कोई मिस्टेक है, कोई गलती हो गई है आपको भरने में, तो इसके लिए एक तिथि निकाली जाएगी और उस डेट में आप जाकर ऑफलाइन ही आपको सुधार कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको LNMU दरभंगा यूनिवर्सिटी कैंपस में DSW ऑफिस में जाना पड़ेगा। दरभंगा LNMU DSW ऑफिस। ये ऑफिस कहाँ है? परीक्षा भवन में है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस के DSW ऑफिस में आप जाकर उस गलती को सुधार करवा सकते हैं। उसकी तिथि आपको बताई गई है 27 से लेकर के 28, यानी 2 दिन, 27 फरवरी और 28 फरवरी को। यदि ये गलती हो जाती है तो 27 और 28 फरवरी को ऑफलाइन सबमिशन होगा, जिसमें आप अपना आपत्ति दर्ज करेंगे और गलत विवरण को सही करने के लिए वो आप अपना एक एप्लीकेशन देंगे और वहाँ एप्लीकेशन में गलती को सुधार कर सकते हैं। 2 दिन का मौका मिलेगा। यदि आप सुधार नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आप 750 रुपये या 900 रुपये पे करने के बाद भी ये अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। यह आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप भी लेना चाहते हैं 21 से 23 में PG में एडमिशन, MA MSc और MCOM करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेटेड न्यूज़ आपके एडमिशन तक मैं देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।